मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बेटा, तुम फाइनली डैड से बात कर रहे हो? क्या आपने सीख लिया? मैं रिटन फॉर्म में खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, ये ईमेल करने से लोगों का टाइम बचता है और लीगल बेसिस पर प्रूफ भी लंबे समय तक रहता है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कई सारी हॉलीवुड और यूरोपियन फिल्म्स देखी हैं। मैंने देखा है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक ही बेड पर सोते हैं, खासकर एक स्पेशल डेट के बाद। क्या कहती हो? स्पेशल डेट के बाद? वो तो वेस्टर्न लोग हैं। क्या तुमने कभी एशियन प्योर लव ड्रामास देखे? तुम्हें लगता है मैंने नहीं देखा? मैं सब कुछ एनालाइज करने के बाद एक नतीजे पर आया हूँ। एशियंस फीलिंग ठीक से नहीं बता पाते, बहुत ही रिजर्व्ड होते हैं, और वेस्टर्नर्स बहुत डायरेक्ट होते हैं। तुम नहीं चाहती मैं अपने दिल की बात क्लियरली तुम्हें कहूँ? अगर फिशिंग के बाद तुम्हें अच्छा ना लगा हो तो यहाँ जाओ। लिनवे, बेटी, मॉम, क्या तुम ठीक हो? बस एक बुरा सपना देखा। अच्छा है कि तुम ठीक हो। चलो नाश्ता करें। तुम्हारे पापा नाश्ते पर घर नहीं आएंगे क्या? ओयान और तुम्हारा रिश्ता कितना आगे बढ़ा? तुम्हारे पापा बूढ़े हो रहे हैं। लिन फैमिली आगे चलकर तुम पर निर्भर करेगी। हमारा नाम रोशन करो। हेशी ग्रुप में जिस ब्रेसलेट प्रोजेक्ट की तुम इंचार्ज हो, उसके बारे में तुम्हारे पापा ने कहा है कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। हे ने मुझे हेशी ग्रुप छोड़ने को कहा। क्या कहा? वो उस साइकियाट्रिस्ट से डेट कर रहा है। तुमने तो कहा था उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, फिर वो दोनों दोबारा क्यों डेट कर रहे हैं? वो मैं ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, मुझे जियाकिन से पूछना होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। अगर तुम लिनवे से शादी कर लो तो जो खतरा तुमने बताया है वो टल जाएगा और हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी फायदेमंद होगा। आंटी, मुझे इस बात पर और डिस्कशन नहीं करनी। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं फोन रख रहा हूँ। आमतौर पर बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब तुम्हें ऐसे बच्चों का सामना करना पड़े जिन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जैसे शाओबाओ, तो बहुत से लोग शायद उन्हें प्यारा नहीं समझेंगे। आंटी, मुझे पता है कि वो कितने प्यारे हो सकते हैं, इसलिए मैं उनकी मदद करती हूँ ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
जिन बच्चों की तुमने मदद की है वो लकी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम शाओबा और ही से दूर हो जाओ। मैं जानती हूँ आपको लगता है मैं शाओयान के लायक नहीं हूँ, लेकिन आंटी क्या आप चाहती हैं कि वो ऐसी औरत से शादी करे जिससे वो प्यार ही नहीं करता है और जिंदगी भर साथी के लिए दुखी रहे? जब से ही ने तय किया है कि वो अपने भाई का काम संभालेगा, वो अब उसका करियर नहीं रहा। उसे अपने भाई के काबिल बनना होगा। वो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। हाँ आंटी आप सही कह रही हैं, लेकिन ये काफी सेल्फिश है। कपल्स जो एक दूसरे के लायक नहीं होते, उनकी शायद ही कभी शादी होती है। अगर शादी हो भी जाए तो वो खुश नहीं रह पाते। मैंने इसे बहुत बार होते हुए देखा है। हो सकता है तुम और कियाओयान दोनों ही दुखी हो जाओ और बेचारा शाओबाओ फिर से दुखी हो जाए। सही कहा ना? आंटी, चीजों को और मुश्किल मत बनाइए। मैं खुद ही चीजें संभाल नहीं पाया। क्या हुआ, तुम बहुत जल्दी आ गए? लगता है तुम्हें इसकी बहुत फिक्र है। हाँ, क्योंकि मैं इसे चाहता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे हमारे हेशी ग्रुप पर पूरी तरह फोकस करना होगा। जिस दिन से मेरे भाई और मेरी भाभी गुजरे हैं, उस दिन से मैंने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और इतने सालों में कभी हेशी ग्रुप और शाओबा के अलावा मैंने जिंदगी में किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। मुझे अपनी फैमिली के हालात का अंदाजा है और मुझे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी पता है, लेकिन मेरी खुद की भी कुछ इच्छाएं हैं और हर इंसान की तरह मुझे भी अपने लिए कुछ फैसले लेने का हक है। मैं जिससे प्यार करता हूं उसके साथ एक नई फैमिली शुरू करना चाहता हूं। आंटी, आप जो चाहती हैं वो आपको मिल जाएगा, पर उम्मीद करता हूं कि आप हम दोनों के रिश्ते में दखल नहीं देंगी। चलो यहां से। आंटी हम चलते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे पता चला तुम आंटी के साथ डिनर पर गई हो और मैं जानता था वो तुमसे ऐसा ही कुछ कहेंगी। तुम नाराज तो नहीं? नाराज होने की क्या बात है? तुमने चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। फिक्र मत करो, मेरी आंटी को मैं हैंडल कर सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ और मैं इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें थामे रखूंगी बहुत मजबूती से। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। I like you. जब से पैदा हुआ हूँ मैंने कभी किसी से ये बात नहीं कही है। मैं हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स के सहारे जीता आया हूँ। कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर दिल ने कहा तुम्हें बता दूं, और अब जब मैंने बता ही दिया है तो अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। तुम सही कहती हो, प्यार को जताना बहुत जरूरी होता है। अभी बहुत कुछ है जो बदलना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये यूं ही तुम मेरे साथ रहोगी ना? मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं रहूंगी। थैंक यू। पगले, अब क्या हुआ? मुझे लगता है मैं तुम्हें कई बार थैंक यू कह चुका हूँ, पर ये अच्छी बात है ना? जब मैं टीवी शो देखती हूँ ना, हीरो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को पैम्पर करता है, लेकिन मेरा वाला बॉयफ्रेंड बिल्कुल अतरंगी है। मुझे तुम्हें डेट करना सिखाना पड़ता है। अगर तुम मुझे सिखाओगी तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। क्यों? बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो फिर ठीक है,
इससे मैं अपनी मेहनत का फल समझ लूंगी। मैं ही पेड़ भी लगाऊंगी और फल भी मैं ही खाऊंगी। चलो अब भोले भाले लड़के। कौन है? मुझे कुछ दवा चाहिए। लिनवे? जो भी होगा मैं ट्रांसफर कर दूंगी। पैसे भेजने से पहले चैट ऐप पर ऐड तो कर लो। दवाई कब तक मिल जाएगी? क्या तुम्हारे साथ हाल ही में कुछ हुआ है? नहीं। तुम्हारी एंजाइटी बहुत दिनों से है, इसलिए थेरेपिस्ट को दिखाओ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो किसी नए साइकाइट्रिस्ट को दिखा लो, या मैं किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बता दूंगा। देखो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी कभी किसी को नहीं बताऊंगा। जरूरत नहीं, मैं कल आकर दवाई ले लूंगी। मॉम। मिस लिन, ये सभी लोग ब्रेसलेट प्रोजेक्ट के कोर मेंबर्स हैं। अब से तुम अपनी जरूरतें सीधे इन्हें बता सकती हो। मॉम, ये करना जरूरी था क्या? तुम अपनी बातों से पीछे हट रही हो। लिन फैमिली की इज्जत दांव पर लगी है। समझ गई मॉम। बैठ जाओ। चिंता मत करो, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। मैं पैसे दे चुकी हूँ, तो दवाई क्यों नहीं दे रहे? मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, कोई ड्रग डीलर नहीं। लेकिन मैं तुम्हें दवा लिख दूंगा, पहले ये फॉर्म को फिल कर दो। मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, बस दवाई चाहिए। क्या तुम यूं ही हमेशा परेशान करोगे? मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैं चुपचाप बैठे नहीं रह सकता। ठीक है। फॉर्म अच्छे से फिल करो। मिस लिन, देखो, तुम्हारा मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए ट्रीटमेंट जल्द शुरू करवानी होगी, वरना तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, अब अपना वादा निभाओ और मुझे दवाई दो। तुम्हें ये फॉर्म इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहता था तुम अपनी हालत को सीरियसली लो। मैंने तुम्हारा अब्रॉड का रिपोर्ट देखा है। मुझे दवाई दो। मैं तुम्हें आखिरी बार दवा दे रहा हूँ, अगर फ्यूचर में दवाई चाहिए तो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना। कैसा है? अच्छा लग रहा है ना? मुझे अपना फोन दो। मेरा फोन? आज से तुम्हारी सोशल मीडिया की फोटो मेरी होनी चाहिए और फोन का बैकग्राउंड हम दोनों का होना चाहिए। आज से सब कुछ चेंज हो जाएगा। सोचने दो, और कुछ रह गया क्या? ओ हाँ, वैसे तुम्हारा फोन का पासवर्ड भी मेरा बर्थडे होना चाहिए। ये आइडिया अच्छा है। मुझे भी अपना फोन दो, मैं भी सब बदलूंगा। ठीक है।
बारी है। तुम्हें ऐसे लड़कों से मिलवाऊंगी जो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। उस जैसे बूढ़े आदमी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो तुम? फोन वापस दो। तुम्हारे दोस्त अब तक हमारे बारे में नहीं जानते। गुस्सा मत करना, मुझे बस ऑफिशियली बताने का टाइम नहीं मिला, और वो भी मुझे अपने दोस्तों से कहाँ मिलवाती है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी कांटेक्ट लिस्ट के 637 दोस्तों को एक ग्रुप मैसेज भेज दिया है। रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट हो गया है। मिस्टर ई, ये बच्चों वाली हरकत है। हेलो एवरीवन, मैंने आज सुबह 9:30 बजे ही शाओयान के साथ एक ऑफिशियल रिलेशनशिप की शुरुआत कर दी है। हमारा रिलेशनशिप प्रोजेक्ट अब बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। प्लीज ध्यान दें और मैसेज को आगे बढ़ाएं। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया हो। तुम नहीं समझोगी। चलो अब चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? ओके, तो मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं एक बहुत जरूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं और ये यूए अब ऑफिशियली साथ हैं। बस आप सबको यही बताना था। तो मिस्टर ही, असल में आपको बस यही मोमेंट पोस्ट करना था। इतना पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ एक कागज की वजह से अपने दोस्त को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। चलो चलो, ट्रूथ और डेयर खेलेंगे। रॉक पेपर सीजर से तय करते हैं। चलो, रॉक पेपर सीजर। डेयर लूंगी। ठीक है। मिस्टर ही, प्लीज ये लाइंस पढ़िए हमारे दोस्त के लिए। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? दिखाओ जरा। हाँ, देखते हैं। तुम्हें पूरा यकीन है? मैं तो तैयार हूँ। जल्दी करो, चलो चलो जल्दी जल्दी करो। गलती तुम्हारी है। तुम मुझे मनाते ही नहीं हो। मुझे रोना आ रहा है। मैं तुम्हारी छाती पर मुक्का मारूंगा। तुम बहुत बुरी हो। आऊ। बहुत परेशान करती हो। मैं तुम्हें ऐसे मुक्का मारूंगा। ब्रेकअप। तो ये तो एक डेयर था ना। अरे रुको मत, सेकंड राउंड ही है। चलो चलो जल्दी। रॉक पेपर सीजर। ट्रूथ। अगर मैं और निंग एक लेक में गिर जाए तो किसे बचाओगी? बचकाना सवाल है। किसी को नहीं बचाऊंगी, मुझे स्विमिंग ही नहीं आती। तुम मेरे लिए कब से फील कर रही हो? जब से तुमने फील किया उसके बाद से। तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स कब से आने लगी? सवाल मुझे पूछना था। मुझे भी पूछना है। जब तुमने मुझे पसंद किया उसके पहले से। अब तीसरा राउंड है, खेल रहे हो या नहीं? रॉक पेपर सीजर। डेयर है। ठीक है। लो, ये रहा आप दोनों को। ये फ्रेंच फ्राइज साथ में खाना है 15 सेकंड के अंदर। हाँ, हो गया। कितने चालाक हो तुम। क्या तुम ठीक हो? जब ये गेम हारती है तो इसे पिलाना नहीं चाहिए। ये गेम्स में बहुत खराब है। मुझे अब चाहिए। सब ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अब ये मत देखो। मुझे पता है तुम भी मेरे जैसे ही हो। हम सेम कैसे? हम दोनों ने शराब पी है। गाड़ी रोको। हाँ? ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए वरना टिकट कट जाएगा। और टिकट कितने की होगी? 5 मिलियन की। 5 मिलियन की? अगर ऐसा है तो मुझे मिस किम की जरूरत पड़ सकती है।
ठीक है, प्लीज बताना हमें स्किन की सर्विस कैसी लगी। 5 स्टार रिव्यू देना। मैं तुम्हें अच्छे रिव्यूज दूंगा। क्या इतना काफी होगा? नहीं, नहीं, इतना काफी है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकती। आंटी नहीं आ रही है? मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है आंटी मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल है कि उन्हें मैं पसंद नहीं। बचपन से ही मैं टीचर्स या बड़ों की कभी फेवरेट नहीं रही हूँ, तो ये नॉर्मल है। पर ये तो अच्छी बात है ना। बस अपनी जिंदगी में खुश रहो और बाकी सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। पर इस बार मामला अलग है। मैं चाहती हूँ कि आंटी मुझे स्वीकार करे, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए। ये यूं है, तुम लाइफ में बहुत प्रेशर लेती हो। सुनो, आंटी को आमतौर पर क्या पसंद है? मैं जल्दी से सीख जाऊंगी। आंटी की बात छोड़ो, वो बहुत करियर ओरिएंटेड है, उन्हें प्रॉफिट से मतलब है। वो हमारी ही फैमिली पर गई है, काम के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता। पर हाँ, उन्हें गोल्फ खेलना पसंद है। गोल्फ? लगता है कि ये सीखना काफी आसान रहेगा। तुम हमारे घर पर गोल्फ की दुकान खोलना चाहती हो क्या? इसे कहते हैं पहले से तैयार रहना। तैयारी अच्छी होती है। गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसमें गोल्फ क्लब का यूज होता है। बॉल को होल में डालना टारगेट होना चाहिए। क्या हुआ? बहुत तीखा है क्या? जरा रुको, मैंने तो कोई मिर्च डाली नहीं थी। बहुत नाजुक हो तुम। फोर्स, ये तो डिस्टेंस का मेन फैक्टर। डिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, 3-4 बार दबाने के बाद दाईं तरफ झुके। ऐसे करने से असर होगा। पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना रखें। बॉल को मारने के लिए सही एंगल चुनें। बॉल उठाओ। मैंने कहा बॉल उठाओ। बॉल उठाओ। अपने पैरों को शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा वाइड रखो। टोज फॉरवर्ड होने चाहिए और घुटने थोड़े से बेंड, और तुम्हारा बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। पर मेरा गोल्फ क्लब तो जमीन से बहुत दूर हो जाएगा, है ना? मतलब तुम्हारी पोजीशन सही नहीं है। रुको, मैं हेल्प करता हूँ। शोल्डर्स नीचे, हाथ बिल्कुल सीधे, बॉडी को ऊपर लो, बैक को स्ट्रेट रखो। अब आगे बेंड हो जाओ। ऐसे? लगता है डॉक्टर केन कुछ और ही सीखना चाहती है। वैसे मैं वो भी सिखा सकता हूँ। मुझे अपनी स्विंग्स पर ध्यान देना है। अच्छा, पहले ये तो सीख लो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? अब गोल्फ खेलें? अच्छा था।
क्या हुआ, कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ, एक इमरजेंसी आ गई, ऑफिस जाना पड़ेगा। तुम अकेले कर लोगी? बेफिक्र रहो, मैं ऐसी लड़की हूँ जो कुछ गुंडों को अकेली ही संभाल सकती है। फिर से वही बात लेकर आ रही हो। ठीक है, फ्री होते ही लेने आ जाऊंगा। ओके? जल्दी आ जाना, आई मिस यू। हाँ, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से मुझे भी उनके इस्तीफे मिल गए। पहले तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। अब तक रिसाइन किसने नहीं किया है? मिस्टर ही के भाई और 3 कर्मचारी अभी भी हैं। बाकी सब मिस लिन के जरिए यहाँ पर आए थे, या फिर मिस लिन के आने के बाद रिक्रूट हुए थे। सब चले गए। मिस्टर ही चिंता मत कीजिए, हम लोग नए लोगों को रिक्रूट करेंगे। जो पिछले फ्रेमवर्क्स और डायरेक्शंस थे वो ओरिजिनल टैलेंट और रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज के हिसाब से बने हुए थे। नए लोगों को हायर करेंगे तो फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम लोग जा सकते हो, मैं खुद संभाल लूंगा। चलो। मैंने कहा था ना, मैं ही कांटेक्ट करूंगी। मुझे लगा शायद तुम भूल तो नहीं गई। बताओ, पैसे दोगी या नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही बहुत दिए हैं। पहले तो तुम ये जगह छोड़ दो, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं है। मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे पास कोई चाल बाकी है। मुझे भी अपने साथ ले डूबोगे? तुम मुझ पर निर्भर हो अपना कर्ज चुकाने के लिए। साफ साफ कहो, पैसे दोगी या नहीं? ये तो आंटी लग रही है। लेकिन मैं क्यों जाऊं? बिना पैसे के कैसे जाऊं? पहले पैसे दो। आंटी को परेशान कर चले रहे हैं जाओ क्या? यहाँ से। मुझे बस पैसे चाहिए। मैं तो बस आंटी, मैं आपकी रक्षा करूंगी। तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आप मिसेज हे है ना? क्या आपको पता है कि आपके पति असली गुनहगार हैं? चुप रहो। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मिस्टर जांग? आंटी, क्या ये वही ड्राइवर जांग तो नहीं है जिसे शाओयान ढूंढ रहा है? तुम भागो मत, रुक जाओ। इतने सालों में वो मुझसे काफी कुछ लूट के गया है। आंटी, उस आदमी ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था ना, है ना? पांच साल पहले जिसने वो गाड़ी चलाई थी और एक्सीडेंट किया था वो जैंग नहीं था, वो शाओयान था। क्या शाओयान को एक्सीडेंट में शाओयान के सिर पर लगा और तनाव की वजह से उसे उस एक्सीडेंट के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसे बचाने के लिए मैंने सच्चाई उससे छुपाने का फैसला किया। आंटी, ये सब आपको उस आदमी ने ही बताया है ना? उसके झांसे में मत आइए। ये सच है।
ये यूं है, तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हुई, मेरा काम अभी बाकी है, रात को पिक नहीं कर पाऊंगा। किन, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम प्लीज शाओयान को छोड़ दो। आंटी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। क्या 5 साल पहले तुमने कोई एक्सीडेंट देखा था और तब एक छोटे बच्चे को बचाया था और तुम्हारा हाथ घायल हो गया था? वो वही एक्सीडेंट था। तो क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों नहीं चाहती कि तुम दोनों साथ रहो? तुम उस एक्सीडेंट की याद फिर से जगा दोगी शाओयान के दिलो दिमाग में। तुम्हारा होना एक टाइम बॉम्ब जैसा है जो कभी भी उसे तबाह कर सकता है। हमें जिंदगी के कुछ फैसले सोच समझ कर लेने पड़ते हैं। थैंक यू उस वक्त शाओबाओ को बचाने के लिए। क्या तुम एक बार फिर से शाओबाओ और शाओयान को बचा सकती हो? मैं आपको मिस करता हूँ। आप घर कब आओगी मॉम? शाबाओ बेबी, मम्मी गाड़ी का वेट कर रही है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। वो छोटा सा ग्रे भालू गिर गया, लेकिन फिर उसने अपनी आंसू पोंछे और वो फिर से उठ के खड़ा हो गया। उसने अपना छोटा सा डिब्बा उठाया, इसका मतलब तुम भी उस वक्त वो डरे हुए नन्हे बच्चे थे। मम्मी बहुत खुश है तुम्हें अब बड़ा हुआ देखकर, लेकिन तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हो। लेकिन अब भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? भाई प्लीज मत जाओ, भाई मत जाओ, भाई मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ, भाई रुक जाओ, प्लीज मत जाओ, भाई भाई। तुम आ गई। आजा। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो मैंने अपना फोन नहीं देखा। अच्छा है तुम आ गई। शाओयान, तुम बहुत थक गए हो ना? तुमने क्या सपना देखा? मुझे अपने भाई का सपना आया। पता नहीं आजकल मुझे बहुत अजीब से सपने आते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो अपने भाई के बारे में?
मेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान था, सबका बहुत ख्याल रखता था, पैशनेट भी था। जब मैं 12 साल का था हमारी मॉम गुजर गई। डैड काम में बिजी रहते थे, तो मेरा भाई ही था जिसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता था। डैड ने तो काफी पहले ही हम दोनों का फ्यूचर तय करके रखा था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ और करना चाहता था। ये क्या है? अब्रॉड जाओ, अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुनो, यहाँ रहकर मेरे साथ हेशी ग्रुप के लिए मत लड़ो। तुम जानते हो ना, डैड चाहते मैं बिजनेस में करियर बनाऊं। पापा से मैं बात कर लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। सच में? ठीक से पढ़ाई करना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। फिर क्या हुआ? मेरे भाई ने डैड को मना लिया, पर मुझे क्या पता था बाहर जाने के 2 साल बाद ही यहां मेरे डैड गुजर जाएंगे। उसके बाद मैंने बिजनेस की पढ़ाई शुरू कर दी, अपने भाई से पूछे बिना। मैं जानता था उसे मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं उसकी मदद करने के लिए वापस आ गया। पर मुझे क्या पता था कि मेरा भाई और मेरी भाभी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मुझे यहाँ 4 ही साल हुए थे। तुम्हारे भाई को अगर पता होता कि तुमने इतना अच्छा बिजनेस संभाला है तो वो जरूर बहुत खुश होते। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। बस 1 मिनट। कई सालों से मुझे एक लड़की का सपना आता है, पर मुझे उसकी बस पीठ दिखाई देती है। इतने सालों से मैं इसी के सहारे जी रहा हूं। इसके बहुत खूबसूरत सपने आते हैं, पर अब मैं इसे ढूंढना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता ये लड़की सच में है भी या नहीं, या ये मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती है, और अब मैं कुछ नहीं जानना चाहता। अब तो बस तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसे सिर्फ सपनों में देखा था? वो मुझे सपने में जैसे दिखाई देती है मैंने वैसे ही पेंट कर दिया। मैं कई सालों से उसे ढूंढ रहा हूं, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ।
可别被你揭穿着看到。我明明喜欢你呀，偏偏又倔强到无法自拔，想和你冬天追逐雪花，夏天在无人岛浪迹天涯，怎么办？我明明喜欢你呀，那一刻没定住，像个傻瓜，生怕你看我的笑话，却听见你轻轻说 sorry。